एक नगर में एक बूढ़ी महिला बिमला देवी जी अपनी बहू राधिका के साथ रहती थी। बिमला देवी जी श्री कृष्ण की सेवा किया करती थी। उन्होंने अपने घर में ही छोटे से लड्डू गोपाल रखे थे। वह प्रतिदिन उनका साज श्रृंगार करती, भोग लगाती और उनकी सेवा करती। इसी में उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक रोज बिमला जी को किसी काम से 10 दिन के लिए बाहर जाना था। उन्होंने अपनी बहू राधिका से बोला, बेटा मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊं। मेरे जाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। राधिका बोली, मम्मी जी मैं कर लूंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। बिमला जी ने कहा, बेटा तुम कर लोगी ना। हाँ हाँ मम्मी जी मैं कर लूंगी। बेटा प्रतिदिन स्नान आदि कर लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, उन्हें दर्पण दिखाना, जब गोपाल मुस्कुरा दें उन्हें भोग लगाना, फिर तुम कुछ खाना। राधिका ने कहा, ठीक है माँ जी, आपने जैसा बताया है मैं वैसा ही करूंगी। अगले दिन से लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी राधिका की थी। राधिका सुबह जल्दी उठकर स्नान कर घर के मंदिर में आई, लड्डू गोपाल को स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया और उन्हें दर्पण दिखाया। दर्पण में लड्डू गोपाल वैसे ही दिख रहे थे जैसे कि सामने। राधिका को लगा भगवान दर्पण में मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। उसने सोचा, लगता है मेरे श्रृंगार में कोई कमी है, इसीलिए लड्डू गोपाल मुस्कुरा नहीं रहे हैं। उसने फिर से भगवान को स्नान कराया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, परंतु भगवान फिर भी नहीं मुस्कुराए। अब तो राधिका बार बार भगवान को स्नान कराती, उनका श्रृंगार करती, उन्हें दर्पण दिखाती, परंतु भगवान नहीं मुस्कुराते। राधिका को बिना थके भूखे प्यासे सुबह से शाम हो गई। वो बस भगवान को स्नान कराती, श्रृंगार करती, उन्हें अच्छे से अच्छा सजाती। हर बार उसका श्रृंगार पहले से और अधिक सुंदर होता और उन्हें दर्पण दिखाती, इस इच्छा से कि शायद ये श्रृंगार भगवान को पसंद आए और वो मुस्कुरा दें। परंतु भगवान नहीं मुस्कुराते तो सोचती कि अभी श्रृंगार में कुछ कमी रह गई, इसीलिए भगवान मुस्कुराए नहीं। ये सारी प्रक्रिया भगवान श्री कृष्ण भी देख रहे थे और सोच रहे थे, ये मेरी भक्त कितनी मासूम है, मेरी एक मुस्कुराहट के लिए सुबह से मेरा श्रृंगार कर रही है। अब तो मुझे मुस्कुराना ही पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि मुझे सर्दी हो जाए इतनी बार नहा के। इस बार जब राधिका ने श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया तो दर्पण देख लड्डू गोपाल मुस्कुरा दिए। लड्डू गोपाल को मुस्कुराता देख राधिका प्रसन्न हो गई और उसने लड्डू गोपाल को भोग लगाया और स्वयं भी खाना खाया। अब तो ये प्रतिदिन का था। राधिका स्नान कराती, उन्हें श्रृंगार करती, दर्पण दिखाती और लड्डू गोपाल मुस्कुरा देते। ऐसे ही 10 दिन व्यतीत हो गए। राधिका की सास बिमला जी घर आ गईं और उन्होंने राधिका से पूछा, बेटा तुमने लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से की ना। वो बोली, हाँ हाँ माँ जी, मैंने लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से की। अब लड्डू गोपाल की सेवा सासू माँ करने लगी। उन्होंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया और भोग लगा दिया। राधिका ने जब ये सब देखा तो वो बोली, माँ जी लड्डू गोपाल तो मुस्कुराए ही नहीं, आपने उन्हें भोग भी लगा दिया। तो सासू माँ ने कहा, अरे राधिका भगवान सच में थोड़ी ही मुस्कुराते हैं। राधिका ने कहा, नहीं नहीं माँ जी, भगवान मुस्कुराते हैं, मैं तो उनका प्रतिदिन श्रृंगार कर दर्पण दिखाती हूँ तो भगवान मुस्कुराते हैं। वो बोली, ऐसा कैसे हो सकता है बहू। उसने कहा, नहीं माँ जी ये सच है, देखो मैं करती हूँ उनका श्रृंगार। अब राधिका ने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। जैसे ही राधिका ने दर्पण दिखाया भगवान मुस्कुरा उठे। ये देख सासू माँ आश्चर्यचकित हो गयी और बोली, आपकी लीला अपरंपार है कन्हैया, मैं आपकी सेवा इतने वर्षों से कर रही हूँ परंतु फिर भी आपको एक मूर्ति ही माना। और राधिका उसने तो अपनी मासूम और निस्वार्थ भक्ति से आपको भी रिझा लिया। जो मैं इतने सालों में नहीं कर पाई उसने 10 दिन में कर दिया। आज मैं समझ गई, भगवान तो केवल निस्वार्थ भक्ति के भूखे होते हैं। सच ही कहते हैं लोग, भक्त के बस में भगवान है श्री कृष्ण। आप सदा ही अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखना। बोलो जय श्री कृष्ण।